हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर की, जिसको एडर भी बोलते हैं। तो देखिए, इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर कैसे काम करता है, उसका क्या आउटपुट एक्सप्रेशन आता है, ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर की। तो देखिए, नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर जो होता है, नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, इसमें क्या होता है कि जो ऑप एम्प है आपका, वो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वाले कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ किया जाता है। ऑप एम्प नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में कैसे यूज़ होता है, ऑप एम्प एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये लेक्चर में ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एज ए समिंग एम्पलीफायर ड्रॉ करेंगे इसका सर्किट डायग्राम। तो ये जैसे मान लीजिए एक ऑप एम्प हो गया आपका, ठीक। ये इसका इन्वर्टिंग इनपुट, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टिंग इनपुट में तो क्या होगा कि जैसे यहाँ से ये हमने लिया और एक ये फीडबैक रजिस्टर कनेक्ट हो गया, ठीक, ये आर एफ, और इसको दूसरे रेजिस्टेंस के थ्रू हम यहाँ पे ग्राउंड कर दिया, ये हमने हो गया R1। अब इसके बाद जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, यहाँ पे सपोज कीजिए हमने इससे दो इनपुट कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। एक तो हो गया ये आर ए रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके साथ ये इनपुट लगा है वी ए, और दूसरा ये वी बी है और आर बी रेजिस्टेंस के थ्रू अप्लाई किया हुआ है, ठीक। और ये आपका ऑप एम्प हो गया, आपको मालूम है इधर पॉजिटिव सप्लाई और इधर निगेटिव सप्लाई। तो ये पॉइंट पे मान लीजिए V1 वोल्टेज है। तो ये क्या एक सर्किट डायग्राम हो गया नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर का। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें जो आउटपुट मिलता है V0 बराबर हमको मिलेगा VA प्लस VB, यानी कि ये दोनों इनपुट को सम कर देगा, और यहाँ पे कोई निगेटिव साइन नहीं है। इसका मतलब कि ये नॉन इन्वर्टिंग, मतलब कि सेम फेज में, जिस फेज में इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं उसी फेज में हमको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। क्लियर? तो इसको सिंपली हम कह सकते हैं कि दिस इज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विथ टू इनपुट्स, ठीक। अब इसमें बात आती है कि हम आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि देखिए, हमें मालूम है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम ऑप एम्प यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा, ऑप एम्प का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत लार्ज होता है, वेरी लार्ज, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होगा कि करंट एंटरिंग इनटू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज जीरो। इसके अंदर जो करंट फ्लो करती है वो हो जाएगी जीरो। क्लियर? तो इसमें हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे मैं V1 वोल्टेज निकालना है, तो V1 वोल्टेज निकालने के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करेंगे। और सुपरपोजिशन थ्योरम में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स है या एनर्जी सोर्स है, तो हम वन बाय वन उनको अप्लाई करके और वैल्यूज निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट वोल्टेज है, एक है VA और दूसरा है VB, ठीक। तो पहले हमने कहा कि मान लीजिए केवल VA को अप्लाई किया, ठीक है। हमने कहा कि इसे कंसीडर ओनली VA। तो VB को क्या करेंगे, हम जीरो कर देंगे, यानी शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे वोल्टेज आएगा इस पॉइंट पे, वो आ जाएगा V1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा RB अपॉन RA प्लस RB इंटू V1, ये आ जाएगा, या RB अपॉन RA प्लस RB इंटू V1 नहीं, VA इंटू VA, ये वोल्टेज हो गया। अब अगर इसमें हमने कहा कि लेट RA और RB को अगर हम इक्वल मान लें से R के, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा V1 डैश बराबर VA बाई 2, ये आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हम करेंगे कि VB, ये पहला तो हो गया, VA को कंसीडर किया। अब हमने कहा कंसीडर ओनली VB, ठीक है।
जब VB को आप कंसीडर करेंगे तो VA को क्या कर देंगे, VA को हम 0 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, 0 कर देंगे का मतलब क्या हुआ, उसको हम ग्राउंडेड कर देंगे, ठीक। तो हमारा जो V1 डबल डैश आ जाएगा वो आ जाएगा इस केस में RA अपॉन RA प्लस RB इंटू VB, ठीक है। ये इस तरह से अगर हम इस अजम्पशन को फॉलो करेंगे तो ये आ जाएगा VB/2, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि हमारा V1 बराबर, जब दोनों सोर्सेस को हम सुपरपोजिशन थ्योरम के हिसाब से दोनों सोर्सेस का जो रिस्पांस है उसको हम ऐड कर देंगे, तो V1 बराबर हो जाएगा V1 डैश प्लस V1 डबल डैश। तो ये हो जाएगा हमारा VA/2 प्लस VB/2, यानी एक तरह से हो गया VA प्लस VB/2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हमें मालूम है कि इसमें हम कौन सा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग टाइम। तो हमें मालूम है कि फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वोल्टेज गेन कितना होता है, AVF इक्वल टू होता है 1 प्लस RF अपॉन R1। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब हमने कहा इफ RF इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू R, देन AVF इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसलिए आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, V आउटपुट बराबर होता है AVF इंटू V1, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू VA प्लस VB/2, यानी आउटपुट क्या आ गया, VA प्लस VB, ठीक है। ये आउटपुट आ जाएगा आपका, ठीक है। यानी आप फाइनली आप इसको लिख सकते हैं V0 इज इक्वल टू VA प्लस VB, ठीक है। तो ये आउटपुट वोल्टेज, इसमें सिंपली आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज वो सीधा सीधा एल्जेब्रिक एडिशन है इनपुट वोल्टेजेस का, एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ इनपुट वोल्टेजेस, ठीक है। और दूसरी चीज का, पहली चीज तो ये है, दूसरी चीज आउटपुट एक्सप्रेशन में क्या है कि यहाँ पे कोई निगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन indicates that the inversion does not take place in this adder circuit and therefore it is called non-inverting adder। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई निगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब कोई इन्वर्जन यहाँ पे सिग्नल का नहीं होता है। जिस फेज में इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं उसी फेज में हमको आउटपुट मिलता है, इसीलिए इसको हम नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर को हम नॉन इन्वर्टिंग एडर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसको नॉन इन्वर्टिंग एडर क्यों बोला जाता है। तो ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें अगर हम चाहें तो सपोज कीजिए अगर कुछ एग्जाम्पल या सॉलिड एग्जाम्पल लेके भी इसको हम समझ सकते हैं नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग एडर्स को। अब मान लीजिए अगर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करना चाहें, ठीक है, तो इसमें क्या है कि मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है से ये एक ऑप एम्प दिया है, यहाँ आउटपुट लेना है हमें, ये हमारा इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है, और ये हो गया रेजिस्टेंस 1 किलो ओम ग्राउंडेड हो गया, यहाँ पे फीडबैक रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये हो गया 3 किलो ओम, और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे यहाँ पे हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। एक इनपुट हो गया 2 वोल्ट, दूसरा हो गया 3 वोल्ट, ठीक है। अब ये 10 किलो ओम और ये भी 10 किलो ओम, ठीक है। और क्या रहा है इसमें, ये वी नॉट निकालना है हमको। अब कह रहा है फाइंड वी नॉट। तो हम देखिए, हम सर्किट को देखेंगे, सर्किट देख के हमें पता चल रहा है कि ये नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर है।
तो नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर केस में हमें मालूम है वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ए वी एफ इंटू वी वन, यानी 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी ए प्लस वी बी बाई 2। अब सारी वैल्यूज आप यहाँ पे रख देंगे, 1 प्लस 3 अपॉन 1 और इधर हो जाएगा 2 प्लस 3 बाई 2। तो ये कितना आ गया, ये हो गया 4 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे 10 वोल्ट्स। ठीक है, ये आ गया आंसर। तो जो आपके नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको आप इजीली ऐसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम एक क्वेश्चन और आपको ले लें। ठीक है, सपोज कीजिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये नॉन इन्वर्टिंग ही नहीं ये आपका दिया हुआ है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे। ठीक है, मान लीजिए ये ऑप एम्प दिया है, ये आउटपुट टर्मिनल हो गया, इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो नॉन इन्वर्टिंग तो इसके केस में क्या किया हुआ है, ग्राउंडेड। ठीक है, और इन्वर्टिंग इनपुट पे इसने यहाँ इनपुट सिग्नल अप्लाई किए हुआ है। ठीक, पहले तो यहाँ फीडबैक रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कीजिए, ये फीडबैक रेजिस्टेंस हो गया कितना, 1 मेगा ओम। ठीक, एक दिया हुआ है आपका 1 किलो ओम और वोल्टेज दिया है 0.5 वोल्ट। दूसरा इनपुट कनेक्टेड है 1 वोल्ट का और 1 किलो -1 वोल्ट का, और तीसरा इनपुट कनेक्टेड है +1 वोल्ट का, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 किलो ओम। तो देखिए ये आपको सर्किट देख के क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, ये है आपका इन्वर्टिंग एडर। और हमें निकालना क्या है कि आउटपुट वोल्टेज, फाइंड वी नॉट, ये हम लोगों को निकालना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें मालूम है कि इन्वर्टिंग एडर की एक्सप्रेशन क्या होती है। इन्वर्टिंग एडर की एक्सप्रेशन हम लोगों ने इन्वर्टिंग एडर वाले लेक्चर में आप देखिए, तो वी नॉट इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, माइनस आर एफ अपॉन आर वन वी वन प्लस आर एफ अपॉन आर टू वी टू प्लस आर एफ अपॉन आर थ्री वी थ्री। ये एक्सप्रेशन होता है नॉन इन्वर्टिंग एडर का। अब यहाँ वैल्यूज आप रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10 किलो, ये 1 मेगा, देखिए ये किलो ओम में है ये, और ये मेगा ओम में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 10 किलो ओम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10/1 इंटू -1 प्लस ये हो जाएगा 10/1 इंटू 0.5 प्लस ये हो जाएगा 10/5 इंटू 1 वोल्ट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए, ये कितना आ जाएगा आपका, -10 + 5 + 2। तो 5 और 2 7 में से गया 3, माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस के, ये आंसर आ गया आपका 3 वोल्ट। तो इस तरह से आप जो है नॉन इन्वर्टिंग या इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे अगर न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, तो अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। समिंग एम्पलीफायर दोनों कॉन्फ़िगरेशन में, इन्वर्टिंग में भी और नॉन इन्वर्टिंग में भी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर अवेलेबल हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।